दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं विनीत कपूर। होशियारपुर की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से अनीता सोम प्रकाश का चुनाव प्रचार जो है वो और ज्यादा तेज होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो खुद यहां पर आएंगे, अनीता सोम प्रकाश के लिए लोगों से वोट अपील करते नजर आएंगे। लेकिन गुजरात से भी जो बीजेपी के सीनियर लीडर हैं वो यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। वो भी यहां पर आकर कहीं ना कहीं प्रचार का हिस्सा बनते नजर आ रहे हैं। और आज जिस तरह से होशियारपुर में एक बड़ी जनसभा भी की गई, उस जनसभा का ये हिस्सा भी बनते नजर आए। सर, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको पंजाब में देखने को मिला, खास करके अगर इस होशियारपुर सीट की हम बात करें? मैं होशियारपुर सीट में पिछले 3 दिनों से हम हमारे साथी है, हमारे साथ गुजरात के विधायक ही भी है, जीतू भाई बाघेला है, हमारे मोर्चा के अध्यक्ष है नाना भाई जी, और दूसरे लोग भी है, बहुत से पूरे पंजाब में है। लेकिन जिस मैं होशियारपुर में हूँ 3 दिन से, मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी कैंडिडेट को जीतने में यहाँ कोई प्रॉब्लम रहेगी नहीं। जी सर, मुद्दों की बात करें तो जिस तरह से इंडिया अलायंस जो है वो किसानों को उनका हक, नौजवानों को रोजगार और महिलाओं का सम्मान का मसला लेकर लोगों के बीच जाते नजर आ रहे हैं। 6 चरणों के मतदान कंप्लीट हो चुके हैं, 7वें चरण में पंजाब के अंदर मतदान होना है। तो यहाँ पर आप किस तरह से देखते हैं? आप मोदी जी की गारंटी को लेकर आए हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सबसे पहला मुद्दा रहा है महिलाओं की सुरक्षा का। और इस देश में यदि महिलाओं के बारे में किसी ने, कोई भी चीफ मिनिस्टर ने कोई काम किया हो तो नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे गुजरात में किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और वही स्ट्रेटजी हमने पूरे देश में लागू किया। और इसके हिसाब से हम लोग ने स्त्रियों के बारे में, महिलाओं के बारे में, बहनों के बारे में जितना भी सुरक्षित पगला ले सके वो लेने की कोशिश हमने किया है। मैं किसी की टीका नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस के शासन में कहीं कहीं पे जो बनाव बने थे वैसे बनाव इस शासन में नहीं बने, ऐसी हम लोगों ने कोशिश किया है। हम लोगों ने कायदा कानून सब जगह पे इतना रखा है कि महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है। दूसरी जो आपने बात कही युवाओं के बारे में, तो दोस्तों पूरे देश में अभी युवाओं के दिल में किसी का स्थान हो, उसको मालूम है कि ये देश इसके हाथ में सलामत है तो युवाओं का भावी भी सलामत है। जो देश का नेतृत्व मजबूत नहीं रहेगा तो अगले दिनों में राष्ट्र की सलामती का भी सबसे बड़ा मुद्दा आ जाता है। कहीं न कहीं पे समस्या है, लेकिन वो समस्या का निराकरण करने की ताकत किसी में है तो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इसीलिए देश का युवा धन, ठीक है, कहीं न कहीं बीजेपी के साथ जुड़े हुए युवा धन का कहीं न कहीं पे प्रॉब्लम है, वो पार्टी पॉलिटिक्स के हिसाब से है। बाकी देश में ज्यादातर जो युवा है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साथ है। गुजरात सहित, विधायक जी आपसे भी बात कर देते हैं, गुजरात सहित पूरे देश में घूम के आ रहे हैं आप, पंजाब में 7वें चरण में पहुंच गए हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या वाकई में 400 पार का जो नारा दिया था वो पूरा हो पाएगा? 400 पार होके रहेगी, क्योंकि जिस तरह हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान ने, जिस तरह उन्होंने ये 13 साल में जो काम किया है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए जो योजना बनाई वो खाली कागज पे नहीं बनाई, उसको जमीन पे उतारा है। जमीन पे उतारा है तो तभी भी ये पार्टी के कार्यकर पूरी ताकत, ये प्रजा जन जन आज लोगों बोलते, हम नहीं बोलते, लोग बोलते इस बार 400 पार, इस बार मोदी सरकार। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी को आप गुजरात में भी फेस कर चुके हैं, क्योंकि वहां पर पहला चुनाव लड़ा और उसमें वहां की जनता उन पर भरोसा भी जताती नजर आई, उनको कुछ सीटों पर जीत भी हासिल होती नजर आई है। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती है दोनों ही पार्टियां बीजेपी के लिए। उनकी चुनौती को किस तरह से देखते हैं आप? जिस तरह से होशियारपुर में है, लगातार यहाँ पर आप लोगों से भी मिलते नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर जो मुकाबला है आप किसके साथ मानते हैं? होशियारपुर की जो आम जनता है वो भाजपा की तरफ है। आप भी आपने देखा अगली 5 साल में भी हमारा बीजेपी का सांसद था, उसके पहले भी ठाकरा जी वो भी बीजेपी के सांसद थे, इस बार भी तीसरी बार वो भी भाजपा का सांसद बनने वाला है, ये पक्की बात है। ये जनता ने बोल दिया है, ये हमने नहीं, जनता बोल रही है। आपने देखा होगा, आप देख रहे हो पूरा भाजपा सरकार बनने वाली।
देखो, लोग भी बहुत सियाने हो गए हैं, वो देखते हैं जी ये कैसा गठबंधन है। आपका और कांग्रेस का गठबंधन तो है, वो दिल्ली में साथ में रह के लड़ते, पंजाब में आमने सामने लड़ते, लोगों को भरोसा भी चाहिए। देखो, पॉलिटिक्स में नरेंद्र मोदी इसीलिए चलता है कि लोगों को उसके ऊपर भरोसा है। कांग्रेस पे इसीलिए नहीं चलती है कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं है, कांग्रेस का शासन देखा है, और ये पंजाब इसका दाखला है। आपके सामने ही है, दोनों आमने सामने एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं जाहिर मीटिंग में, लोग कैसे भरोसा करेंगे। इसी हिसाब से भारतीय जनता पार्टी, आप क्या कहना चाहेंगे? 400 पारी हो जाएगा पक्का। मोदी साहब एक बार गारंटी देते हैं तो उसको पूरा ही करते हैं। देश के लिए और दुनिया में भी आज अगर हिंदुस्तान में कोई अगर बात चल रही है और आज जो विकास अभी कह रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से मोदी साहब ने 400 पार का नारा देना बंद कर दिया। नहीं, आज सुबह ही बोला है मोदी साहब ने 400 पारी करके ही रहेंगे और हो ही जाएगा, सवाल ही नहीं है। जी, आपने भी मंच सजाया, अच्छी खासी पंजाबी ची गल कर लेने क्योंकि पंजाबी भरा रौनक भी वेखਣ ਨੂੰ मिली है। किस तरह ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ मिजाज? देखो जी, हम तो राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं, और जो भी राम जी से प्यार करने वाले हैं उनको सबको पता है क्या करना है। बाकी जो राम जी की इच्छा है। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਗਰ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਖਰੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। कैमरा पर्सन आनंद के नाल विनीत कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, होशियारपुर। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।